नमस्कार दोस्तों, जब भी आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अपने आरटीओ ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर आपके सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद वहाँ डॉक्यूमेंट जो आपके हैं वो वेरिफिकेशन करके वहाँ जमा करा लिए जाते हैं। साथ ही साथ आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है। वो यदि आप टू व्हीलर का बनवा रहे हैं तो टू व्हीलर का आपको टेस्ट देना पड़ता है, यदि आप फोर व्हीलर बनवा रहे हैं तो आपको फोर व्हीलर का टेस्ट देना पड़ता है। तो इन दोनों कंडीशन में जब आप इस एग्जाम में पास हो जाते हैं तो आपकी ड्राइविंग लाइसेंस आपकी इशू कर दी जाती है और उसके रूप में आपके मोबाइल पर एक मैसेज भी दे दिया जाता है जो नंबर आपका रजिस्टर है कि आपकी ड्राइविंग लाइसेंस बनकर के तैयार हो गई है और बाई पोस्ट आपको भेज दी जाएगी। लेकिन इस ड्राइविंग लाइसेंस के पहुंचने में लगभग आपको 20 से 25 और हो सकता है कि 30 दिन का टाइम भी लग जाए। तो इन दिनों में ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने से और पहुंचने के बीच में जो गैप रहता है तो उन दिनों में ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास ना होना बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है कि ड्राइविंग लाइसेंस मेरा बन चुका है लेकिन फिर भी मेरे पास नहीं है। तो यदि आप इस समस्या को बाइकाट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मैं यहाँ पर आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ कि आप एक ई ड्राइविंग लाइसेंस अपनी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि वेबसाइट के माध्यम से ही डाउनलोड होगी। तो वो जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके पास एक प्रूफ रहेगा, हालांकि वो वैलिड है या इनवैलिड है उसके बारे में मैं आपको यहाँ वीडियो में नहीं बता सकता हूँ कि वो वैलिड होगी या नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो भी डिटेल आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे आएंगी वो सभी डिटेल आपकी उस कार्ड पर प्रिंट होकर के आएंगी, उस पेज पर आप प्रिंट कर सकते हैं। तो कहने मतलब है कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को प्रिंट कर सकते हैं, वो आपकी एक ई पेज के रूप में प्रिंट हो जाएगी। वैसे तो बहुत से तरीके हैं जिसे आप डिजी लॉकर से भी अपनी ड्राइविंग लाइसेंस को प्रिंट कर सकते हैं, अपनी आरसी को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये तमाम वीडियोज भी मैंने अपने बना करके अपलोड किए हैं चैनल पर, उनको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। फिलहाल ये ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपकी है, ड्राइविंग लाइसेंस हो चाहे वो लर्निंग लाइसेंस हो, इनसे रिलेटेड यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो ऊपर आई बटन में आप प्लेलिस्ट का लिंक देख रहे हैं जो कि ड्राइविंग लाइसेंस नाम से है, उस पर क्लिक करके आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। मैंने बहुत से वीडियोज़ बनाए हैं जो कि ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस से ही रिलेटेड हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आप अपने जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको किस तरीके से डाउनलोड करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरह की जानकारी आप आगे भी पाते रहना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बिल को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको बताते हैं पूरी डिटेल। लेट्स गो। यहाँ पर आप देखें तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्क्रीन पर आने के बाद आपको ब्राउजर में टाइप करना है परिवहन टाइप करके आपको इसे सर्च कर देना है। जब आप इसे सर्च करेंगे तो आप पहली वेबसाइट देखेंगे यहाँ पर परिवहन.gov.in, इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से कुछ इसका इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको होम पे क्लिक कर देना है। बाय द वे मिस्टेक से यह क्लिक हो गया तो आप होम पे आएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप देखिए लिखा है सारथी। तो जो सारथी लिखा है आपको इसी सारथी पर क्लिक करना है। सारथी पर क्लिक करने के बाद आपका वेबसाइट कुछ आगे प्रोसेस होगा और कुछ इस तरह से खुल करके आएगा जैसे कि आप स्क्रीन पर देखें। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको अपना स्टेट चूज करना है, जिस किसी भी स्टेट से आप हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने उत्तर प्रदेश चुन लिया है, स्टेट को चुनने के बाद आप रिडायरेक्ट किए जाएंगे उस स्टेट की वेबसाइट पर। अब देखिए तो यहाँ पर आने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस से मतलब है तो आपको आना है ड्राइविंग लाइसेंस। इस टैब पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड सर्विसेज मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देखिए पहली है न्यू ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस रिन्यूअल डीएल प्रिंट ड्राइविंग लाइसेंस। आप इसको आप देखेंगे यहाँ पर जो लिखा है प्रिंट ड्राइविंग लाइसेंस, आपको इसी पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जो लिखा है प्रिंट ड्राइविंग लाइसेंस इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम रिडायरेक्ट होंगे अगले पेज की तरफ। तो यहाँ जैसे कि हमने क्लिक कर दिया है प्रिंट ड्राइविंग लाइसेंस, अब यहाँ पर क्लिक करते ही आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा नेक्स्ट पेज की तरफ जो कि कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर इंटर करना है। दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आपको वो इंटर करना है जो कि आपने अपनी ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन करते समय पर इंटर किया था। ये यूँ कहें कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस का एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन नंबर और आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करनी है और अपना मोबाइल जो आपका इसके साथ में रजिस्टर है उसको भी अपने पास में रखना है क्योंकि वहाँ पर एक OTP आएगा। तो चलिए हम यहाँ नंबर एंटर करते हैं। यहाँ पर आप देखें तो हमने मोबाइल नंबर अपना एंटर कर लिया है। मोबाइल नंबर को एंटर करने के बाद और डेट ऑफ बर्थ भी एंटर कर ली। उसके बाद में हमने क्लिक किया सेंड OTP पर। सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक OTP रिसीव हुआ जिसको मैंने एंटर कर लिया है। एंटर करने के बाद नीचे लिखा है DL प्रिंट, इस DL प्रिंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज की तरफ चले जाएंगे जो कि यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा और यहाँ पर आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो प्रिंट होकर के आ जाएगी या यूँ कहें कि डाउनलोड होकर के आ जाएगी। अब इस ड्राइविंग लाइसेंस के प्रिंट होने के बाद आप देखेंगे सबसे ऊपर की तरफ आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है वो यहाँ पर लिख कर गया है। दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें हाइड की हैं वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से, क्योंकि ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है मेरी नहीं। पहली बात तो यूट्यूब चैनल पर मैं चाहे मेरा पर्सनल डाटा हो या किसी दूसरे का हो उसको मैं शो नहीं कर सकता। यहाँ पर देखिए इशू डेट दी गई है, पहला जो डेट दिया गया इशू डेट है और जो ये दूसरा डेट दिया गया ये दिया गया है कि कब तक के लिए आपकी ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है। तो यहाँ पर मंथ और डेट और ईयर ये लिखा है, जिस डेट तक के लिए है, जिस मंथ तक के लिए, जिस ईयर तक के लिए, तब तक आपको टेंशन नहीं लेना है, तब तक के लिए आपकी ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है।
उसके बाद में नीचे की तरफ यहाँ आप देखें तो आपका नाम लिख करके आएगा, यहाँ पर आप देखें आपका डेट ऑफ बर्थ और ये ब्लड ग्रुप, यदि कोई होगा तो वो यहाँ पर लिख करके आएगा। यदि आपने अननोन चुना है तो नहीं लिख करके आएगा। ऑर्गन डोनर मतलब बाय द वे कभी को दुर्घटना में यदि जो ड्राइवर है उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या वो अपने अंग दान करना चाहता है, तो यदि आपने यस चुना होगा तो यहाँ पर यस लिख करके आएगा, नो है तो नो। उसके बाद में पिता का नाम यहाँ पर लिख करके आएगा, एड्रेस ये नीचे लिख करके आएगा। और यहाँ पर जो ये QR दिया गया है, हालांकि मैंने आधा ब्लर कर दिया, ये जो QR कोड यहाँ पर दिया गया है यदि इसको आप स्कैन करते हैं तो स्कैन करने से आपकी पूरी ड्राइविंग लाइसेंस का जो डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगा। और यही जो QR कोड है, यही QR कोड आपकी ड्राइविंग लाइसेंस पे भी प्रिंट होकर के आएगा। और जितनी भी डिटेल यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर आप देखें ये जो फोटो दिया गया है तो ये फोटो भी आपका प्रिंट होकर के आएगा, सेम एज बिल्कुल इसी तरह से होगा। जो नीचे की तरफ ये साइन है तो यही साइन आपके प्रिंट होकर के आएंगे। यहाँ पर आप देखिए क्लास ऑफ व्हीकल डिटेल, तो यहाँ पर जो आपका वाहन है उसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। देखिए MCWG मोटरसाइकिल विद गियर, मतलब मोटरसाइकिल जो है आपकी टू व्हीलर उसकी ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर बनी है। और यहाँ पर आप देखिए LMB लाइट मोटर वाहन मतलब 4 व्हीलर, तो इसकी भी ड्राइविंग लाइसेंस आपकी बन चुकी है। तो ये दोनों ड्राइविंग लाइसेंस आपकी बनकर के कंप्लीट हो गई हैं। अभी यदि ये पेज आपके पास है तो मैं ये गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि आपका चालान नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ हद तक आपकी मदद जरूर करेगा। जब भी आप कहीं चेकिंग में कहीं फंसते हैं तो आप ये पेज निकाल करके दिखा दीजिएगा कि अभी तक मेरा ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बन करके तो मेरे पास उसका जो फिजिकल ड्राइविंग लाइसेंस है वो मुझे रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन मैंने उसकी जो प्रिंट है उसको निकाल लिया है। यदि आप चाहें तो इसको मान सकते हैं, QR भी स्कैन कर लीजिएगा, सभी डिटेल यहाँ पर सही हैं। तो वो देखेंगे इसको, QR वगैरह स्कैन करेंगे या नहीं भी करते हैं तब भी देखेंगे कि हाँ ये सही है। तो हो सकता है कि इस एक पेज की या यूँ कहे कि आपकी इस ड्राइविंग लाइसेंस के बेस पर आपको छोड़ भी दें और आपका चालान होने से बच जाए। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को आज बताया है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह से अपने प्रिंट करेंगे। ये वीडियो पसंद आया है तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह की आगे भी जानकारी यदि आप हमेशा पाते रहना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बिल्कुल जरूर दबाइए। हमारे अन्य वीडियोज़ देखने के लिए आप स्क्रीन पर प्लेलिस्ट पर या एक वीडियोज़ पर क्लिक करके अन्य वीडियोज़ भी हमारे आप देख सकते हैं। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।